मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं वंशस्थ छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंद हम सब अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं वंशस्थ छंद के क्या लक्षण हैं, क्या परिचय है इसका। परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा। परिचय मित्रों इस प्रकार है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों को मिलाकर कुल 12 चौक 48 अक्षर हो गए। 48 अक्षर हो गए, इसका मतलब चारों चरणों को मिलाकर 48 अक्षर। यदि किसी भी छंद में 12 अक्षर आते हैं तो आप एक मोटे तौर पर वंशस्थ छंद को गिन सकते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं, क्योंकि वंशस्थ ही नहीं बल्कि कई छंद ऐसे होते हैं जिनके 12-12 वर्ण होते हैं। तो आपको इसका लक्षण देख के पहचानना होगा कि वंशस्थ है या अन्य। तो इस छंद का लक्षण इस प्रकार है मित्रों। छंद लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। वृत्य रत्नाकर ने कहा है कि जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतो जरौ यदि आ जाए तो हमें जान लेना चाहिए कि यह वंशस्थ छंद है। शब्दार्थ इसका इस प्रकार है, जो हमने श्लोक ये पढ़ा, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। जतो का मतलब होता है मित्रों जगण। जगण, जतौ के ज का है जगण और तौ का है तगण, और जरौ के ज का है जगण और रौ का है रगण। तो जगण, तगण, जगण और रगण ये जतौ जरौ के अंतर्गत आते हैं। मित्रों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे है ये जतौ, जतौ के ज से जगण हो गया। जगण का मतलब यमाता राजभान सलगा आप पढ़े होंगे, तो यमाता राजभान सलगा के माध्यम से इसका अर्थ निकाला जाता है कि ये वर्ण आता है जो आया तो यमाता रा जभान, जभान आया ना, तो जभान से ज एक लघु है, तो लघु का चिन्ह मित्रों ये बना हुआ है। और भा में आ की मात्रा है तो यह गुरु होगा, तो गुरु का चिन्ह आगे बना है। उसके बाद में न है, जभान का न लघु है तो लघु का चिन्ह ये बना हुआ है। तो ये लघु गुरु लघु, और तगण में भी वही प्रक्रिया है। इसमें गुरु गुरु लघु है, क्योंकि तगण में यमाता राजभान सलगा से यमाता ता राज, उसके आ रहा है ताराज, तो ताराज आ रहा है, तो ताराज का ता में आ की मात्रा है, रा में भी आ की मात्रा है, दोनों गुरु गुरु हो गए, और ज में मात्रा नहीं है इसलिए यह लघु हुआ। तो SSI का जो चिन्ह बना हुआ है ये तगण हो गया। उसी प्रकार जरौ का है, ये जतौ हो गया, ये जगण, यानी जरौ का जगण माने जरौ का अर्थ हो गया जगण और रगण, जगण और रगण। तो जगण देख लेते हैं मित्रों। जगण क्या है? यमाता राजभान सलगा से यमाता राजभान, जभान आ रहा है, जभान इसमें बच रहा है, तो ज माने लघु हुआ और भा में आ की मात्रा लगी हुई है भ में, तो ये गुरु हो गया। आपके सामने दिख रहा होगा ये गुरु, यस का चिन्ह जो बना हुआ है ये गुरु है। और न, जभान का न, तो न ये लघु हो गया, तो ISI का चिन्ह जो है ये जगण हो गया। और आगे बचा क्या? जरौ का रौ, रौ माने रगण हो गया मित्रों। रगण का हो गया यमाता राजभान सलगा से यमाता राजभा, राजभान का राजभा बचा, तो राजभा में गुरु हुआ पहले, रा में आ की मात्रा लगी है, ज में मात्रा नहीं लगी है तो लघु हुआ, और यह गुरु हुआ तो राजभा हो गया। तो मित्रों ये हो गया जतौ
और जरौ। अच्छा, तू का मतलब होता है तो, इसका शब्दार्थ मैं बता रहा हूं मित्रों। अच्छा, तू का मतलब तो होता है और वंशस्थ छंद होता है। कब होता है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में यदि जतौ जरौ यानी जगण, तगण, जगण और रगण यह क्रमशः आए तो उसे हम वंशस्थ छंद कह सकते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम वंशस्थ छंद कहेंगे। अच्छा, लक्षणार्थ मित्रों इस प्रकार दिया गया है। लक्षणार्थ यह है, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण, क्या है? जगण, तगण, जगण और रगण आए तो उसे वंशस्थ छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। और चरणांत में यति होती है। इसके चरण के अंत में यति होती है मित्रों, चरण के अंत में ही यति होती है। जैसे उदाहरण के लिए मित्रों ये दिया गया है नीचे। जैसे वंशस्थ छंद है जगण, तगण, जगण, रगण, माने 12 अक्षर हो गए। तो इसका हो गया ये चिन्ह, इसका SSI का यस, इसका ISI, इसका SSI, इसका ISI, इसका SIS, अर्थात लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। तो ये चिन्ह से ये क्लियर हुआ। इसका उदाहरण मित्रों हम देख लेते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण इसका इस प्रकार है, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उदाहरण, रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, है ना। और अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ये मित्रों 12 वर्णों के वंशस्थ छंद का उदाहरण है। इस उदाहरण को हम सब देखते हैं। आइए हम सब उदाहरण को बारीकी से देखते हैं। रजो जुषे जन्मन सत्ववृत्तये, इसमें 12 वर्ण होंगे मित्रों। हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आधे वर्ण नहीं गिने जाते मित्रों। 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। 8 9 10 11 12, है ना। ये 12 वर्ण के हुए। तो इसमें देखते हैं जतौ जरौ कैसे निकालेंगे। इसमें जतौ जरौ मित्रों ऐसे निकालेंगे। जतौ, जतौ में मैंने देखा अभी अभी कि पहले जगण था। जगण का होता है जभान। ज में मतलब छोटी की मात्रा है, मात्रा नहीं है कोई, तो सादा मतलब ये हुआ लघु। तो लघु के स्थान पे ये र आया है। र में कोई मात्रा नहीं है, एक मण हुआ। तो जभान में क्या हुआ? जतौ, जतौ के जभान से जभान बना। और जभान से क्या हुआ कि ये लघु हुआ। जभान, तो लघु गुरु लघु, तो ये लघु हुआ र और ये गुरु हुआ। और ये हुआ क्या? लघु हुआ। तो जभान हो गया। अच्छा, जतौ का ज निकल गया। अब आगे देखते हैं। तो आगे जतौ का तौ आ गया ना। तो तौ से क्या हुआ मित्रों? तगण। जतौ का तौ जो है वो क्या है? तगण। तगण का क्या होता है? यमाता राजभान सलगा से, यमाता राजभान सलगा से तौ का हुआ यमाताराज। ताराज का मतलब ताराज, 2 मात्रा गुरु की होगी। तो देखिए इसमें शे, रजो जुषे के शे में बड़ी की मात्रा लगी, एक ही मात्रा लगी हुई है, तो ये गुरु हो गया। और ज में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन एक छंद शास्त्र में एक नियम है कि यदि कोई मात्रा में मात्रा लघु हो या गुरु हो, कोई भी हो, लेकिन उसके आगे यदि आधा वर्ण आ जाता है तो इसके पूर्व वाला वर्ण ये गुरु कहलाता है। तो ये गुरु हो गया। तो तौ, जतौ का तौ माने यमा ताराज,
ता ये गुरु हुआ था, ये भी गुरु हो गया रा, और म में कोई मात्रा नहीं है तो ये हो गया जतौ, कंप्लीट हो गया। अब जरौ की बारी आई। जरौ माने जगण, जगण माने यमाता रा, जभान माने एक छोटी मात्रा चाहिए, यानी लघु चाहिए, तो लघु नी लघु है, और भा, भा में आ की मात्रा है, इसलिए यह गुरु है। तो गुरु, इसके स्थान पे गुरु चाहिए। तो सब चूंकि ये लघु है, लेकिन इसके पहले मैंने अभी बताया पूर्व में कि आधा वर्ण यदि किसी वर्ण के बाद आए तो आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण जो होता है वह गुरु हो जाता है। तो ये सगुरु हो गया। तो क्या हुआ, जतौ तो कंप्लीट हो चुका था, और जरौ का ज है, जभान, तो ये वर्ण लघु हुआ था नी वाला, ए भ, सवर्ण जो है आपका ए, सवर्ण, ये हो गया गुरु, और न, जभान का न माने वह एक लघु वर्ण है, तो ये लघु हो गया है ना। तो जतौ जरौ, ज कंप्लीट हो गया, और रौ का माने रगड़, यमाता राजभान सलगा से क्या हुआ, यमाता राजभा, राजभा, राजभा का मतलब होता है आई यस, आई यस, यस आई यस का मतलब गुरु, लघु गुरु। तो गुरु ए व जो है सब तो का वह तो कंप्लीट हो गया। अब वृत्तय बचा, वृत्तय 3 वर्ण है इसमें, तो वृत्तय में ये व जो है क्या हुआ, गुरु हो गया, क्योंकि इसके पहले त में आधा त है और फिर पूरा त है, तो आधा वर्ण आता है तो पूर्व वाला वर्ण गुरु हो जाता है, तो ये गुरु इसके कारण हो गया। उसके बाद में त बचा, त सामान्य है माने एक वर्ण है, लघु है, तो उसके बाद गुरु चाहिए। गुरु ए में एक ही मात्रा लगी है, य में एक ही मात्रा लगी है, ये हो गया गुरु। तो जतौ जरौ मित्रों कंप्लीट हो गया, तो ये हुआ जतौ जरौ। इसी प्रकार अब देखें नीचे इसके लिखा हुआ है ISI यानी लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण होते हैं। स्थितौ प्रजा नाम प्रलय तमः स्पृशे, इसमें भी वही चीज है, जतौ जरौ लगा है, आप देखेंगे कि इसमें स्थितौ प्रजा नाम प्रलय तमः स्पृशे में है। और इसी प्रकार अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे और त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः में भी है, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। एक और हम दिखा देते हैं, अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे, इसमें वर्ण हम गिन लेते हैं। एक वर्ण ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण होते हैं मित्रों वंशस्थ छंद में, और इसमें भी 12 वर्ण है। अब रही बात इसकी कि इसका कैसे हम पहचानेंगे कि वंशस्थ है या अदर है कोई, हाँ, तो इसके लिए है जतौ जरौ, जतौ जरौ को हमें ढूंढना है। जतौ जरौ का मतलब क्या हुआ, जतौ जरौ का मतलब हुआ जगड़ तगड़ और जगड़ रगड़, जगड़ आए तगड़ आए जगड़ आए रगड़ आए, तो जगड़ तगड़ क्रमशः और जगड़ रगड़ आए तो वंशस्थ छंद कहा जाएगा। तो इसमें जगड़ तगड़ कैसे आएगा, इसमें आएगा ऐसे, यमाता रा जभान, जभान आ रहा है मित्रों पहले, तो जगड़ तगड़ पहले जगड़ हम जोड़ते हैं, जगड़ में एक छोटी मात्रा होगी, जभान में फिर बड़ी माने गुरु होगा, फिर लघु होगा, आगे सर्ग में गुरु हुआ क्योंकि आधा र चढ़ा हुआ है ग के ऊपर, र लगा है रेफ ग पे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये स क्या हुआ, गुरु हो गया। उसके बाद ग सिंगल है,
लघु है। इसके पहले आधा स है तो ये भी गुरु हो गया, तो ग भी हो गया। फिर थ जो है स्थित का थ जो है वो लघु है। फिर ती भी लघु है। उसके बाद न में आ की मात्रा लगी है तो गुरु है, ये गुरु हुआ। और श जो है नाश हेतवे का श जो है ये क्या है, ये अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे, ये लघु है। श जो है एक लघु हो गया मित्रों। और हेतवे का हे जो है वो गुरु हो गया। और त में एक वर्ण कोई नहीं, मतलब कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु हुआ। और व में एक ही मात्रा लगी है इसलिए गुरु हुआ। तो अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इन दोनों पंक्तियों में वंशस्थ छंद है। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं मित्रों। यदि समझ में न आए तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उपर्युक्त छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण आया है, अतः इसे वंशस्थ छंद कहा जाता है। और प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं, चरणांत में यति होती है। इस प्रकार यह मित्रों आपका यह जो वंशस्थ छंद है आज कंप्लीट हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है मित्रों, अगला वीडियो हम अगले हफ्ते लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।